महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज दो अलग अलग कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई है और पटियाला हाउस कोर्ट में जो पॉक्सो का मामला था, जिसमें बृजभूषण पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की। उस मामले में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस को जो जांच अपनी पूरी करनी थी, हम एक बार आपको विस्तार से बता दें। पुलिस ने को जो जांच का समय मिला था, जो पॉक्सो का मामला था उसमें एक अलग जांच की गई और जो बालिग महिला पहलवान हैं उनकी शिकायत पर भी जांच पूरी कर ली गई, क्योंकि पॉक्सो की कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में है और जो एमपी एमएलए कोर्ट है जिसमें सांसदों के खिलाफ मामला आता है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है। तो दोनों जगह आज पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी। बृजभूषण के लिए राहत की बात है कि जो नाबालिग महिला पहलवान हैं जिनसे छेड़छाड़ का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसमें पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक खबर भी आ चुकी थी कि वो उनकी जो आयु है, जो नाबालिग खुद को क्लेम कर रहे हैं, उसके दस्तावेज सही नहीं मिले हैं। और जब पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है तो ये मान सकते हैं कि बृजभूषण के लिए उस केस में तो निश्चित तौर पर पुलिस की ओर से राहत की बात है, लेकिन मुश्किलें बृजभूषण की बढ़ेंगी उस केस में जो राउज एवेन्यू की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। उस चार्जशीट में 1000 पन्नों की चार्जशीट है और उसके साथ ही एक पेन ड्राइव भी है। पेन ड्राइव में ये माना जा रहा है कि जो तमाम रेसलिंग फेडरेशन है, जो बाउट्स होती थी, कुश्ती के जो मैच होते थे, खेल प्रतियोगिताएं होती थीं, उनमें जो बृजभूषण और महिला पहलवानों की जो उपस्थिति थी उससे जुड़े फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। इस तरह के एविडेंस भी पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। ये जब दोनों चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है तो आज जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सीएमएम कोर्ट को मार्क करने की बात कही। सीएमएम कोर्ट इसके ऊपर अब आगे संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने के बाद चार्ज फ्रेम करने की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी। और इसमें हम बता दें कि जो बृजभूषण को लेकर जो संगीन उन पे आरोप लगे हैं, उसमें जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके सेक्शन हैं आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 354 ए, आईपीसी की धारा 354 डी। ये तीनों सेक्शन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर जुर्म साबित हो जाता है, कोर्ट में जो गवाहों की सूची होगी, जब गवाहों के बयान हो जाएंगे, जब पूरी सुनवाई हो जाएगी, अगर जुर्म साबित हो जाता है तो अधिकतम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण के साथ साथ जो WFI है, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया है। विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 109, 506, 354 ए, इस तरह के सेक्शन में उनको आरोपित बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है। विनोद तोमर वो शख्स हैं, जब पहली बार ये पहलवान जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे तो ये मौके पर आए थे और इन्होंने मीडिया को रेसलिंग फेडरेशन की ओर से मीडिया के सामने बृजभूषण का पक्ष रखने की कोशिश की थी। तब हमें भी नहीं पता था कि ये भी इस मामले में आरोपी हैं, इनके खिलाफ भी आरोप हैं। जब चार्जशीट दाखिल हुई है तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर हैं उनको भी संगीन जो इसमें सेक्शन है छेड़छाड़ के, उसमें आरोपी बनाया गया है। खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में, जो बृजभूषण के खिलाफ या विनोद तोमर के खिलाफ, दोनों मामलों में जो सेक्शन लगाए गए हैं वो नॉन बेलेबल हैं, यानी कि इनकी थाने से जमानत नहीं हो सकती। अब अदालत से इनको जमानत लेने के लिए अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। ये वो तमाम प्रोसेस है जिसका अभी तक इंतज़ार था कि बृजभूषण मामले में जो पहलवान धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, जिन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए थे, उनके आरोपों पर जो पुलिस की जब जांच पूरी हो गई है तो अब अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी और सुनवाई में कितने गवाह सामने आते हैं, किस तरह के सबूत सामने आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसमें पुलिस ने जिस तरह से पुलिस बता चुकी है कि बृजभूषण, उनके रिश्तेदार और जो इंटरनेशनल रेफरी हैं, इस तरह की जो बाउट्स में जो शामिल होते थे, करीब 100 से ज़्यादा लोगों के पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है। तो इन तमाम बयानों के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।